पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है। यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है। दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। राहुल जी ने भी 2 दिन पहले पूरा एक वो इवेंट कर दिया, पूरी प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन किसके लिए की? जहां पे इनकी अपनी खुद की सरकार है, कर्नाटका में। उसको लेकर अब यही अब एसआईआर जब कर्नाटका में किया जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी। फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआईआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो है पद है उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा, आज इतने दिन हो गए आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं तो जाइए तो एक बार शिकायत तो कीजिए। आज बिहार की एसआईआर की सूची को रिलीज हुए 8, 9, 10 दिन हो गए। क्यों नहीं इतने दिनों से एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास, ना कांग्रेस के माध्यम से ना राजद के माध्यम से कोई दर्ज नहीं कराई जा रही है। तो सिर्फ मीडिया में आना, बातें करना और भाग जाना, मतलब ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आप लोगों का मकसद है ना। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, लोकसभा में आप काम होने नहीं देंगे। जिस प्रक्रिया की आप शिकायत करेंगे उसी को सुधारने के लिए जब एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा इस व्यवस्था को? अगर आपको लग रहा है कि चुनावी सूची में कहीं धांधली हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट है, या वोटर लिस्ट ऐड की जा रही है, फर्जी वोटर्स को जोड़े जा रहे हैं, विदेशी नागरिकों को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे इंटेंसिव रिवीजन सही होगा? अब उसको लेकर भी आप हंगामा करते हैं। खुद आपके 2 वोटर आईडी कार्ड आपके निकल गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार के। यह अपने में ही एक चिंता का विषय है। जब खुद के ऊपर सवाल उठता है तो सब सही, आप पाक पवित्र, और जैसे ही किसी दूसरे की जानकारी आती है भाई होगा उसमें भी पता कर किया जाएगा। चुनाव आयोग चाहेगा तो उसके ऊपर भी जांच करेगा, जो दोषी होगा वो। पर आप अपना पक्ष तो आप रखिए कि भाई आपके तो जो 2 सामने आए हैं जिसमें चुनाव आयोग भी टिप्पणी कर चुका है, उसका सत्य तो आप बताने का काम कीजिए। राहुल गांधी को बोला कि जो आप बोल रहे हैं या तो इसका एफिडेविट डालिए तो माफी मांगिए, तो ही नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, आप उसको कीजिए तो सत्यापित। आपने जो बातें बोली हैं, आपने तो इतनी प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर दी, 1, 1.5 घंटे का आप इंग्लिश में पूरा अपना बोल बाल के आपने पूरी प्रेजेंटेशन वहां पर आपने देने का आपने काम किया। तो आप भाई उसको एक बार सत्यापित भी कर दीजिए, विधिवत तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। बट फिर वही है कि कोई भी आएगा मीडिया के सामने हंगामा खड़ा करेगा और उसके बाद जब उसको सत्यापित करने की बात आएगी, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बार बार आप बोल रहे हैं कि बिहार से इतने लोगों के नाम कट गए, इतनी शिकायतें आ रही हैं, ये आ रहा है। राजनीतिक दल होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है ना भैया, कि अगर आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो आप एक बार तो जाइए चुनाव आयोग में, आप जाके बोलिए कि भाई इतने लोगों का ये हो गया। क्यों नहीं जाए, क्या कारण? क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ये लोग सिर्फ आके हंगामा खड़ा करते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो बातें कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। इसीलिए लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। अब बताइए, राजनीतिक दल के बड़े नेता, क्या बुद्धि है आप लोगों की कि आप लोकसभा को आपने एकदम जाम कर रखा हुआ है, आप सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं। किस विषय पर? एसआईआर को लेकर। आप मुझे बताइए, मैं राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछता हूं, राहुल जी बता दें, राजद के नेता बता दें कि अगर 1% हम मान भी लें कि सदन पे एसआईआर को लेकर चर्चा हो जाए, जवाब कौन देगा? बताएं राहुल जी, इसका मुझे जवाब दे दें, मैं सरकार से मैं खुद बात करूंगा कि भाई करा दीजिए अब चर्चा। जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग कौन से मंत्रालय किस मंत्री के अंतर्गत आता है? भाई जवाब भी तो चाहिए होगा ना। चर्चा के बाद किसी को तो ओनस लेना होगा जवाब। या क्या आप चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग संसद के अंदर आएगा जवाब देने? मतलब कैसी बातें ये लोग करते हैं इतनी। मतलब कांग्रेस दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजद बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, उसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है।
अब किस मंत्री से आप जवाब चाहिएगा? भाई सरकार तो नहीं करा रही ना। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, जिस प्रक्रिया से कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं है। जो असहमत हैं वो अधिकांश विपक्ष के लोग हैं जो अपनी असहमति दर्ज करा रहे हैं। तो भाई आपको अपनी असहमति दर्ज करानी है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए, प्रूफ दीजिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। सदन को रोकने का क्या मतलब है? सरकार ने इस प्रक्रिया को थोड़ी शुरू करा है, सरकार की तो इसमें कोई भूमिका नहीं है। एक बात और कह रहे हैं कि जिसने भी वोट चोरी किया है, मेरी सरकार आएगी तो मैं उससे पूछूंगा। उनको लगता है कि उनकी सरकार आने वाली है। पहली बात तो यही भाई, दिन में उस स्वप्न देखने से किसी को कौन रोक सकता है? कब तो आपकी सरकार आएगी, कब आप क्या कीजिएगा? पहले तो इस बात को मान के चलें कि भाई एक लंबे समय तक केंद्र में एनडीए की सरकार रहने वाली है। उनकी सरकार कब आएगी, कब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, पर आप मुझे बताइए ना, जिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप सवाल उठाते हैं, क्या आपके समय पे नहीं सवाल उठे? क्या उस वक्त का जो विपक्ष था उसकी ऐसी नकारात्मक भूमिका थी? पहली बार चुनाव ये सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्दावली किस वक्त आई थी? यूपीए की सरकार में आई थी ना। उस वक्त भी इस तरीके के सवाल उठते थे। तो उस वक्त मुझे बताइए कि क्या विपक्ष ने ऐसी नकारात्मक भूमिका निभाकर इस तरीके से देश में आगजनी का माहौल पैदा करने का काम किया था? विपक्ष आज की तारीख में सिर्फ झूठ बोलना जानता है। झूठ बोलो, लोगों को डराओ, डरा कर उनका वोट हासिल करो, सिर्फ ये प्रोसेस रह गया। एक उदाहरण इसका, सीए, एक नागरिकता देने वाला कानून। देश भर में आगजनी का माहौल इन्होंने बना दिया नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर। अल्पसंख्यक समाज में पूरा भ्रम फैला दिया इन्होंने कि अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। आज मुझे बता दें राहुल जी, विपक्ष के तमाम नेता, एक मुसलमान जिसकी नागरिकता सीए के तहत छीनी गई हो। सीए उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है, और यहाँ पे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि क्यों उसमें मुसलमानों का नाम नहीं जोड़ा गया। भाई कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि उन देशों में बहुसंख्यक मुसलमान है, और देश के मुसलमानों को इन्होंने किस तरीके का भ्रम फैलाया, किस तरीके से उन्होंने डराने का काम किया कि भैया ये कानून आ जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? लोकसभा में कैसे झूठ बोला था कि मोदी की तीसरी बार सरकार आ जाएगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा। किसका आरक्षण छीना गया मुझे बताएं? कहां का लोकतंत्र खत्म हुआ? कहां के संविधान की हत्या कर दी? और ये लोग बात करेंगे संविधान की, आज जो राहुल जी के हाथ से भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नीचे नहीं उतरती है, जहां जाते हैं लेकर जाते हैं। तो किसने देश में कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया था? किसने आपातकाल लगाया था? किसने इमरजेंसी लगाने का काम किया था? ये लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। ये लोग संरक्षक बनेंगे जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या 75 में आपातकाल लगाकर करने का काम किया। ये लोग चिंता करेंगे बाबा साहेब की, जिन्होंने एक तस्वीर बाबा साहेब की 89 से पहले, कब लगी थी पहली बार भारत की संसद में बाबा साहब की तस्वीर? 89 में लगी थी। 89 से पहले अधिकांश समय 77 का समय अगर आप छोड़ दें मोरारजी देसाई जी की सरकार को, किसकी सरकारें होती थी केंद्र में? इनकी सरकार होती थी, इनके परिवार के नेताओं की सरकार होती थी। 89 तक एक तस्वीर बाबा साहब की नहीं थी, जबकि उसी सेंट्रल हॉल में इनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, इनके परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर लगी हुई। तो ये लोग बात करेंगे बाबा साहब की, ये लोग बात करेंगे संविधान की, ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का। और आज पुनः वही माहौल बना रहे, एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर से लोगों का विश्वास हो जाए। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? 100% ठीक है, ये कोई सवाल पूछने वाला? मांझी जी कल अपने घर पे थे, बिहार के डिप्टी सीएम से मिलने जाते हैं। भाई अब धीरे धीरे अब चुनाव का समय आ रहा है तो अब चर्चाएं, मुलाकातों का दौर शुरू होगा। भाई आप भी लोग सवाल करते हैं कि सीटें बता दें, सीटें बता दें, बताने की प्रक्रिया की शुरुआत अब हम लोग कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, एयर चीफ मार्शल ने ये सेना के तौर पर राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने साफ कर दिया, सबूत भी दिया, तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी स्वजनिक मन से आके माफी मांगो। नहीं देखिए, आप बार बार आप एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए आप पूरी लोकतांत्रिक परंपराओं का विरोध करने लगते हैं, आप संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का विरोध करने लगते हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं, और हद तो तब जब आप देश की सेना का आप विरोध करने लगते हैं एक व्यक्ति के विरोध के लिए। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से नीचे दिखाया जा सके, किस तरीके से उनको अपमानित किया जा सके, सिर्फ इस सोच से की वजह से आप सेना के शौर्य पे आप सवाल उठाते हैं। क्या यही कांग्रेस नहीं है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगने का काम किया था? कब इन्होंने सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाया? और तो और संरक्षण आतंकियों का करते ये लोग नहीं थकते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे बहस से ठीक पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूछते हैं कि भैया आपको कैसे पता कि वो आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे? आप लोग पाकिस्तान की आवाज बनेंगे,
आप लोग देश विरोधी ताकतों की आवाज बनेंगे। ये विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती ना। विपक्ष की आवाज बनते बनते देश विरोधी ताकतों की अगर आप आवाज बनने लग जाएं तो इससे भयावह परिस्थिति देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती।